आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो आज की पीढ़ी को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है, अतिचिंतन की समस्या। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात भर करवटें बदलते रहे और नींद नहीं आई? क्या आपका मस्तिष्क लगातार क्या होगा अगर जैसे विचारों से घिरा रहता है? या फिर ऐसा कि किसी ने आपको एक साधारण संदेश भेजा और आप घंटों उसका विश्लेषण करते रहे, उसके छिपे अर्थ को समझने का प्रयास करते रहे? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। ये जो स्थिति है, इसे अति चिंतन या अत्यधिक विचार कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ओवर थिंकिंग कहा जाता है। ये आज के समय की सबसे बड़ी मानसिक चुनौतियों में से एक बन गई है। मेरे पास लगातार विद्यार्थियों के संदेश आ रहे हैं, टिप्पणियां मिल रही हैं कि वे इस समस्या से परेशान हैं। उनका जीवन इस अति चिंतन के कारण प्रभावित हो रहा है। इसीलिए आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। अति चिंतन का अर्थ है जब आप किसी विचार, किसी परिस्थिति, किसी समस्या के बारे में आवश्यकता से अधिक सोचते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जब आपके मस्तिष्क में विचारों का एक चक्र बन जाता है, घेरा बन जाता है, जिसमें आप फंस जाते हैं। ये एक ऐसा वृत्त है जिसमें आप लगातार सोचते रहते हैं, जबकि सूचना वही की वही है, परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन फिर भी आप उसी का विश्लेषण करते रहते हैं, बार बार उसी पर विचार करते रहते हैं। ये ऐसा है मानो आप एक ही गीत को बार बार सुन रहे हैं, लेकिन हर बार आप उसके अलग अलग शब्दों पर ध्यान दे रहे हैं, अलग अलग धुनों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गीत वही है, बदला नहीं। बस आपका विश्लेषण बदल रहा है, आपका दृष्टिकोण बदल रहा है। इस अति चिंतन से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण समस्या है चिंता और व्याकुलता। जब आप लगातार किसी एक विषय पर सोचते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रकार की बेचैनी पैदा होती है। ये बेचैनी धीरे धीरे चिंता में बदल जाती है और चिंता आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करने लगती है। दूसरी बड़ी समस्या है निर्णय लेने में असमर्थता। जब आप किसी विषय पर बहुत अधिक सोचते हैं तो आप निर्णय नहीं ले पाते। इसके लिए एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया जाता है, विश्लेषण द्वारा पक्षाघात। यानी आपका लगातार विश्लेषण आपकी निर्णय क्षमता को ठप कर देता है, उसे लकवा मार देता है। आप निर्णय लेने की स्थिति में ही नहीं रहते। कल्पना कीजिए कि आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, चाहे वो आपकी शिक्षा से संबंधित हो, आपके व्यवसाय से संबंधित हो, या आपके जीवन साथी के चयन से संबंधित हो। आप इतना अधिक सोचते हैं कि अंततः कोई निर्णय ही नहीं ले पाते। समय निकल जाता है, अवसर हाथ से चला जाता है, लेकिन आप अभी भी सोच ही रहे होते हैं। तीसरा बड़ा नुकसान है आपकी उत्पादकता में कमी। जब आप अति चिंतन करते हैं तो आपका ध्यान अपने कार्य पर नहीं रहता। आप किताब लेकर बैठे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा है। आप किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपके विचार कहीं और हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जितना काम आपको 1 घंटे में करना चाहिए था, वह 3 घंटे में भी पूरा नहीं होता। चौथा और अत्यंत गंभीर प्रभाव है आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर। अति चिंतन के कारण आपकी नींद प्रभावित होती है। आप रात भर जागते रहते हैं, विचारों में खोए रहते हैं। इससे आपके शरीर को आवश्यक विश्राम नहीं मिल पाता। आपकी मांसपेशियों में तनाव बढ़ता है। कई बार तो इतना गंभीर सिरदर्द होता है कि आप अपना दैनिक कार्य भी ठीक से नहीं कर पाते। कुछ लोगों को अर्धशीशी या माइग्रेन की समस्या हो जाती है। पांचवा प्रभाव है आपके संबंधों पर। जब आप अति चिंतन करते हैं तो आप सहज संबंध में नहीं रह पाते। आप अपने मित्र के हर वाक्य का विश्लेषण करते हैं, अपने जीवन साथी के हर कार्य के पीछे छिपे अर्थ खोजते रहते हैं, अपने परिवार के सदस्यों की हर गतिविधि को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इससे आपके संबंध कमजोर होते हैं, विश्वास टूटता है और प्रेम में दूरी आती है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर हम अति चिंतन करते क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें मानव विकास की यात्रा को समझना होगा। मनुष्य के विकास में, उसके उद्विकास में, उसका मस्तिष्क और सोचने की क्षमता उसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। जब मनुष्य ने सोचने समझने की क्षमता प्राप्त की तो उसने अपनी कई अन्य शक्तियां खो दी। वह सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी नहीं रहा, वह सबसे मजबूत पंजे या दांत वाला प्राणी नहीं रहा, वह आकाश में उड़ नहीं सकता। उसके पास शारीरिक शक्ति की दृष्टि से अन्य प्राणियों की तुलना में बहुत कम साधन हैं। उसके पास अपनी रक्षा के लिए केवल एक हथियार है, उसका मस्तिष्क, उसकी सोचने की शक्ति। इसीलिए मनुष्य अपने विचार पर
अपनी सोच पर अत्यधिक निर्भर करता है। ये निर्भरता कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि वह आवश्यकता से अधिक सोचने लगता है। ये उसकी प्रकृति बन जाती है। ये उसके विकास का एक स्वाभाविक परिणाम है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है पूर्णता की चाह। हम में से बहुत लोग पूर्णतावादी होते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज एकदम सही हो, बिल्कुल निर्दोष हो। ये पूर्णतावाद हमें अति चिंतन की ओर ले जाता है। हम सोचते हैं कि यदि हम और अधिक सोचेंगे और अधिक विश्लेषण करेंगे तो हम एक पूर्ण समाधान तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि पूर्णता एक मृग तृष्णा है। आप जितना उसके निकट जाते हैं वह उतनी ही दूर होती जाती है। तीसरा कारण है हमारे पुराने अनुभव। जीवन में हम सभी ने अप्रिय अनुभवों का सामना किया है। हमने असफलताएं देखी हैं, निराशाएं देखी हैं, दुख देखे हैं। ये अनुभव हमारे मन में गहरी छाप छोड़ जाते हैं और जब हम किसी नई परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमारा मन तुरंत उन पुराने अप्रिय अनुभवों की ओर दौड़ जाता है। हम सोचने लगते हैं कहीं वैसा फिर से तो नहीं होगा। ये भय, ये शंका हमें अति चिंतन की ओर ले जाती है। चौथा कारण है अनिश्चितता। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, अगले पल क्या होगा। ये अनिश्चितता हमें भयभीत करती है और जब हम भयभीत होते हैं तो हम सोचना शुरू कर देते हैं। हम विभिन्न संभावनाओं के बारे में विचार करते हैं, विभिन्न परिणामों की कल्पना करते हैं। ये एक प्रकार की मानसिक तैयारी है। लेकिन कभी कभी ये तैयारी इतनी बढ़ जाती है कि अति चिंतन बन जाती है। पांचवा कारण है नियंत्रण का भ्रम। हम सोचते हैं कि यदि हम किसी परिस्थिति के बारे में अधिक सोचेंगे तो हम उसे नियंत्रित कर सकेंगे। ये एक भ्रम है, एक गलतफहमी है। वास्तव में अति चिंतन से हम किसी परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मन ये मानने को तैयार नहीं होता। हम सोचते रहते हैं कि शायद अगले विश्लेषण में, अगले विचार में हमें कोई ऐसा समाधान मिल जाएगा जो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण जो अधिकांश लोगों में देखा जाता है वह है आदत। हाँ, अति चिंतन एक आदत है और किसी भी अन्य आदत की तरह एक बार ये आदत लग जाए तो इससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। हम अति चिंतन का आनंद लेने लगते हैं। ये हमारे लिए एक प्रकार का मानसिक व्यायाम बन जाता है। हम हर विषय पर, हर घटना पर, हर परिस्थिति पर अति चिंतन करने लगते हैं, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो या व्यक्तिगत हो। अति चिंतन विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। कुछ लोग भविष्य के बारे में अति चिंतन करते हैं। वे लगातार सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, वर्षों बाद क्या होगा। वे भविष्य की अनगिनत संभावनाओं की कल्पना करते रहते हैं और प्रत्येक संभावना के साथ आने वाले खतरों और चुनौतियों के बारे में सोचते रहते हैं। कुछ लोग अतीत के बारे में अति चिंतन करते हैं। वे बार बार अपने पुराने निर्णयों का विश्लेषण करते हैं। वे सोचते हैं काश मैंने वैसा न किया होता, काश मैंने ऐसा किया होता। वे अतीत को बदलने का प्रयास करते हैं जो स्वाभाविक रूप से असंभव है, लेकिन फिर भी वे इस असंभव कार्य में अपनी ऊर्जा और समय लगाते रहते हैं। कुछ लोग वर्तमान के बारे में अति चिंतन करते हैं। वे अपने आसपास की हर छोटी बड़ी घटना का गहराई से विश्लेषण करते हैं। किसी ने कुछ कहा तो वे घंटों सोचते रहते हैं कि उसका वास्तविक अर्थ क्या था। किसी ने कुछ किया तो वे उसके पीछे के उद्देश्य को समझने का प्रयास करते रहते हैं। अति चिंतन का सबसे गंभीर प्रभाव संबंधों पर पड़ता है। जब आप अपने मित्र, अपने जीवन साथी, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में अति चिंतन करते हैं तो आप उनके साथ सहज नहीं रह पाते। आप लगातार उनके कार्यों, उनके शब्दों, उनके भावों का विश्लेषण करते रहते हैं। मान लीजिए आपका मित्र आपसे मिलने आया, उसने आपसे कुछ बातचीत की और चला गया। एक सामान्य व्यक्ति इस मुलाकात को भूल जाएगा और अपने अन्य कार्यों में लग जाएगा। लेकिन यदि आप अति चिंतन करते हैं तो आप घंटों इस बारे में सोचते रहेंगे। आप सोचेंगे उसने ये क्यों कहा, उसका चेहरा ऐसा क्यों था, क्या वो मुझसे नाराज है, क्या मैंने कुछ गलत कहा। इस प्रकार की सोच आपके संबंध में दूरी पैदा करती है। या फिर मान लीजिए आपकी प्रेमिका ने आपको एक संदेश भेजा, ठीक है, बस इतना ही। एक साधारण व्यक्ति इसे पढ़ेगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यदि आप अति चिंतन करते हैं तो आप इन दो शब्दों का घंटों विश्लेषण करेंगे। आप सोचेंगे उसने पूर्ण विराम क्यों लगाया, क्या वो नाराज है, क्या उसका मूड खराब है, क्या मैंने कुछ गलत किया। और इस प्रकार आप एक साधारण संदेश को एक बड़ी समस्या बना देंगे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या सोचना, विचार करना, विश्लेषण करना बुरा है? क्या हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं। सोचना, विचार करना मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है।
आलोचनात्मक चिंतन मनुष्य बनने की अनिवार्य शर्त है। यह हमें पशुओं से अलग करती है। लेकिन आलोचनात्मक चिंतन और अति चिंतन में बहुत बड़ा अंतर है। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है किसी विषय पर गहराई से विचार करना, उसके विभिन्न पहलुओं को समझना, उसके गुण दोषों का विश्लेषण करना और फिर एक सोच समझकर निर्णय लेना। ये एक रचनात्मक प्रक्रिया है, एक सकारात्मक प्रक्रिया है। अति चिंतन का अर्थ है बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी निष्कर्ष की आशा के लगातार सोचते रहना। ये एक नकारात्मक प्रक्रिया है, एक विनाशकारी प्रक्रिया है। आलोचनात्मक चिंतन आपको निर्णय की ओर ले जाता है, अति चिंतन आपको अनिर्णय में फंसाए रखता है। आलोचनात्मक चिंतन में आप सोचते हैं लेकिन आप करते भी हैं। अति चिंतन में आप केवल सोचते हैं, करते नहीं। और जब आप केवल सोचते हैं और करते नहीं तो आपकी सारी सोच व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि विचार तभी सार्थक है जब वो क्रिया में बदले। विचार और क्रिया के बीच संतुलन होना आवश्यक है। अब एक और महत्वपूर्ण बात को समझिए। अधिकांश लोग अति चिंतन इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कुछ करना ना पड़े। ये कठोर सत्य है, लेकिन ये सत्य है जब आपको कोई कठिन कार्य करना होता है, जब आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, तो आप अति चिंतन करने लगते हैं। ये एक प्रकार का पलायन है, मंदिता प्राप एक प्रकार की भागने की कोशिश है। आप अपने आप से कहते हैं मैं तो सोच रहा हूं, मैं तो विचार कर रहा हूं, मैं तो विश्लेषण कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में आप कुछ कर नहीं रहे हैं। आप केवल करने से बच रहे हैं। और ये बचना क्यों है? ये बचना इसलिए है क्योंकि आप असफलता से डरते हैं। आप सोचते हैं कि यदि मैं कुछ करूंगा और असफल हो गया तो मुझे दोष मिलेगा, मुझे शर्मिंदगी होगी। लेकिन यदि मैं कुछ करूंगा ही नहीं तो मुझे दोष कैसे मिलेगा? और यदि मैं कह दूं कि मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था, तो शायद लोग मुझे समझदार भी समझें। ये एक धोखा है, एक आत्म प्रवंचना है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और इस धोखे की जड़ में है आत्म प्रेम की कमी। जब आप अपने आप से प्रेम नहीं करते तो आप अपने आप को असफलता का सामना करने योग्य नहीं समझते। आप सोचते हैं कि असफलता आपको तोड़ देगी, लेकिन सच ये है कि असफलता आपको मजबूत बनाती है, आपको सिखाती है। अब आइए बात करते हैं कि अति चिंतन से कैसे मुक्ति पाई जाए। यह समझना आवश्यक है कि इसका कोई एक निश्चित समाधान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अलग है। एक आपके समाधान की प्रत्येक की परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए जो उपाय एक व्यक्ति के लिए कारगर हो वह दूसरे के लिए नहीं भी हो सकता। लेकिन कुछ सामान्य उपाय हैं जो अधिकांश लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। पहला उपाय है ध्यान या मनन। बहुत से लोग ध्यान को एक प्रभावी उपाय मानते हैं। यह ध्यान में आप अपने मन को वर्तमान में लाने का प्रयास करते हैं। आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान देते हैं। यह आपको अपने विचारों के चक्र से बाहर निकालता है। मैं स्वयं ध्यान का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि जिन लोगों पर यह प्रभावी होता है उन्हें अवश्य इसे आजमाना चाहिए। दूसरा उपाय है समय की सीमा निर्धारित करना। जब आपको कोई निर्णय लेना हो तो अपने आप के लिए एक समय सीमा निर्धारित कीजिए। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई पुस्तक खरीदनी है तो तय कीजिए कि आप इस निर्णय के बारे में केवल 5 मिनट सोचेंगे। 5 मिनट बाद चाहे आपका विश्लेषण पूरा हुआ हो या नहीं, आप निर्णय ले लेंगे और उस पर टिके रहेंगे। ये आपको अनिर्णय के चक्र से बाहर निकालता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है आत्म परीक्षण। जब आप किसी विषय पर अत्यधिक सोच रहे हो तो अपने आप से पूछिए, क्या इस सोचने से कोई लाभ हो रहा है? यदि आप पिछले आधे घंटे से किसी विषय पर सोच रहे हैं तो आधा मिनट इस बात पर सोचिए कि पिछले आधे घंटे की सोच से आपको क्या मिला। क्या आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे? क्या आपकी समझ में कुछ नया आया? यदि नहीं तो यह सोच व्यर्थ है, इसे छोड़ दीजिए। चौथा उपाय है संभावना का आकलन। हम अक्सर सबसे बुरी परिस्थिति के बारे में सोचते रहते हैं। हम सोचते हैं क्या होगा अगर ये हो गया, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस सबसे बुरी परिस्थिति के घटित होने की संभावना क्या है। उदाहरण के लिए, यदि आप हवाई यात्रा करने जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, तो ये सोचना भी आवश्यक है कि हवाई जहाज दुर्घटना की संभावना कितनी है। आंकड़े बताते हैं कि यह संभावना लाखों में एक है।
तो क्या इतनी कम संभावना के लिए अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना उचित है? पांचवा उपाय है शारीरिक गतिविधि। जब आप अति चिंतन में फंसे हों तो किसी शारीरिक गतिविधि में संलग्न हो जाइए, व्यायाम कीजिए, टहलने जाइए, खेल खेलिए। शारीरिक गतिविधि आपके मन को व्यस्त रखती है और विचारों के चक्र को तोड़ती है। विशेष रूप से सामूहिक खेल बहुत लाभदायक होते हैं, क्योंकि उनमें आपको दूसरों के साथ तालमेल बिठाना होता है, जो आपको अपने विचारों से बाहर निकालता है। छठा उपाय है किसी से बात करना। जब आप किसी विषय पर अत्यधिक सोच रहे हो तो किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य से बात कीजिए, अपने विचार उनके साथ साझा कीजिए। कई बार दूसरों का दृष्टिकोण आपको नई दिशा दिखाता है, आपकी सोच को नया मोड़ देता है, और कई बार तो केवल बात करने से ही मन हल्का हो जाता है। सातवां उपाय है लेखन। अपने विचारों को कागज पर लिख डालिए। जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो वे आपके मन से बाहर आ जाते हैं, और जब आप उन्हें लिखित रूप में देखते हैं तो आप उनका अधिक स्पष्ट विश्लेषण कर पाते हैं। आप देख पाते हैं कि कौन से विचार तर्कसंगत हैं और कौन से निराधार हैं। आठवां उपाय है स्वीकृति। कभी कभी समस्या का समाधान समस्या को स्वीकार करने में ही होता है। यदि कोई परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है तो उसे स्वीकार कर लीजिए। 10, अनियंत्रित परिस्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास व्यर्थ है और केवल अति चिंतन को बढ़ावा देता है। जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसे भाग्य या ईश्वर पर छोड़ दीजिए। 9वां उपाय है कृतज्ञता का अभ्यास। प्रतिदिन कुछ समय उन बातों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह आपके मन को सकारात्मकता से भर देता है और नकारात्मक विचारों के लिए कम स्थान रह जाता है। जब आप अपने जीवन के अच्छे पहलुओं पर ध्यान देते हैं तो बुरे पहलू कम महत्वपूर्ण लगने लगते हैं। 10वां और अंतिम उपाय है धैर्य। अति चिंतन एक आदत है और किसी भी आदत को बदलने में समय लगता है। एक दिन में, एक सप्ताह में इससे मुक्ति नहीं मिल जाएगी। आपको निरंतर प्रयास करना होगा, धैर्य रखना होगा, छोटे छोटे कदम उठाइए। प्रत्येक दिन अपने अति चिंतन को थोड़ा कम करने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे समय के साथ आप इस आदत पर नियंत्रण पालेंगे। आइए कुछ व्यावहारिक उदाहरणों से इसे समझें। मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं और आपको अपनी पढ़ाई के लिए किसी विषय का चयन करना है। आप सोचना शुरू करते हैं, आप विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं, आप उनके भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचते हैं। यह सब अच्छा है, यह आलोचनात्मक चिंतन है। लेकिन यदि आप महीनों तक केवल सोचते ही रहते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते, यदि आप हर दिन अपना मत बदलते रहते हैं, यदि आप लगातार संदेह में रहते हैं, तो ये अति चिंतन है। इससे बचने के लिए आप एक समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आप एक सप्ताह तक विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे, उनके गुण दोषों पर विचार करेंगे और फिर एक सप्ताह के अंत में निर्णय ले लेंगे। और एक बार निर्णय लेने के बाद आप उस पर दृढ़ रहेंगे। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपके मित्र ने आपसे कुछ कड़वी बात कह दी, आप आहत हुए, ये स्वाभाविक है। लेकिन यदि आप दिनों तक किसी बात के बारे में सोचते रहते हैं, यदि आप लगातार उसके शब्दों को दोहराते रहते हैं, उनका विश्लेषण करते रहते हैं, तो ये अति चिंतन है। इससे बचने के लिए आप अपने मित्र से स्पष्ट बात कर सकते हैं। आप उससे पूछ सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा। संभव है कि वो माफी मांग ले या स्पष्टीकरण दे दे, और यदि वो माफी नहीं मांगता तो भी कम से कम आपको स्पष्टता तो मिल जाएगी, और स्पष्टता अति चिंतन को कम करती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्म प्रेम। अति चिंतन की जड़ में अक्सर आत्म प्रेम की कमी होती है। जब आप अपने आप से प्रेम नहीं करते तो आप अपनी क्षमता